नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की अंग्रेजी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के प्रसिद्ध पाठ अ लेटर टू गॉड की कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी लिखी है प्रसिद्ध लेखक ग्रेगोरियो लोपेज ई फुएंतेस ने। ये कहानी केवल एक किसान और उसके पत्र की कहानी नहीं है। ये अटूट विश्वास, उम्मीद और इंसानियत की गहरी भावना को दर्शाती है। क्लास 10 इंग्लिश में ये पाठ हमें सिखाता है कि आस्था कितनी मजबूत हो सकती है और कैसे कभी-कभी भगवान इंसानों के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी अ लेटर टू गॉड। एक छोटे से गांव में पहाड़ी की चोटी पर एक किसान रहता था। उसका नाम था लेंचो। लेंचो बहुत ही मेहनती और सीधा-साधा किसान था। उसकी छोटी सी झोपड़ी पहाड़ी के ऊपर थी, जहां से वो अपने खेतों को साफ-साफ देख सकता था। उसकी पूरी उम्मीद, उसकी पूरी जिंदगी उसके खेतों पर टिकी थी। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी लग रही थी। हरी भरी मकई के पौधे हवा में लहरा रहे थे। लेंचो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और सोचता, इस बार भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी पैदावार होगी। लेकिन उसे एक चीज का इंतजार था, बारिश का। फसल को पकने के लिए बारिश की जरूरत थी। एक दिन दोपहर के समय आसमान में बादल छाने लगे। लेंचो ने खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, देखो बारिश आ रही है, अब हमारी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। कुछ ही देर में हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। लेंचो बारिश की बूंदों को अपने हाथों में महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांदी के सिक्के बरस रहे हों। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई, बादल काले पड़ गए और फिर ओले गिरने लगे। छोटे छोटे ओले पहले तो बर्फ जैसे लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे बड़े बड़े पत्थरों जैसे हो गए। ओले इतनी तेजी से गिर रहे थे कि खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो और उसका परिवार घर के अंदर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनकी साल भर की मेहनत नष्ट हो रही थी। जब तूफान रुका, लेंचो खेत में गया। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी थी, जैसे बर्फ की चादर बिछी हो। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन लेंचो एक बात में अटल था, उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। वो सोचता था, भगवान सब कुछ देखते हैं। वो सोचता था, भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। और फिर उसने एक अनोखा फैसला लिया। वो घर गया, कागज और पेन लाया और भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में उसने लिखा, हे भगवान, ओलों ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे 100 पेसोज यानी 100 पेसोज की जरूरत है, ताकि मैं दोबारा खेती कर सकूं और अपना परिवार चला सकूं। आपका भक्त लेंचो। पत्र लिखकर वो अगले दिन गांव के डाकघर गया। लिफाफे पर उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान के नाम। डाकघर का कर्मचारी ये देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसने वो पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर ने जब पत्र पढ़ा तो वो चुप हो गया। उसे लेंचो की सच्ची आस्था देखकर आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, क्या सच में इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है? पोस्टमास्टर ने तय किया कि वो लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देगा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, खुद भी कुछ पैसे मिलाए, लेकिन वे सिर्फ 70 पेसोज ही इकट्ठा कर पाए। फिर भी उन्होंने वही पैसे एक लिफाफे में रखे और जवाब में लिखा, भगवान की ओर से। जब लेंचो ने पत्र खोला और पैसे गिने तो उसके चेहरे पर पहले खुशी आई, लेकिन जैसे ही उसने गिनती की वो नाराज हो गया। मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, यहां तो सिर्फ 70 हैं। लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। उसे लगा, जरूर डाकघर वालों ने पैसे में से 30 पैसों चुरा लिए होंगे। वो फिर से कागज लाया और दूसरा पत्र लिखा, हे भगवान, आपने मुझे 70 पैसों भेजे, लेकिन मुझे पूरे 100 की जरूरत थी। बाकी 30 पैसों जरूर डाकघर के बेईमान कर्मचारियों ने चुरा लिए होंगे। कृपया अगली बार पैसे सीधे मुझे भेजना। आपका विश्वास पात्र लेंचो। और इस तरह एक गरीब किसान का अटूट विश्वास और उसकी मासूम सोच दुनिया के सामने आ गई। लेंचो को नहीं पता था कि भगवान ने उसकी मदद इंसानों के जरिए की थी।
अगर आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।